अर्जुन मेरे प्रिय भक्त संभल जा, तुम्हारे चारों ओर एक माया का जाल बुन दिया गया है। तुम्हें अंधेरा दिख रहा है, पर यह अंधेरा तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए है। तुम्हारा परिवार खतरे में है और तुम खुद एक चक्रव्यूह के बीच खड़े हो। 7 लोग मिलकर तुम्हारे जीवन के विरुद्ध योजना रच रहे हैं। पर स्मरण कर, जब कृष्ण किसी के साथ खड़ा होता है तो लाखों शत्रु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें डर लगता है ना? पर मैं कहता हूँ, यह डर तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा पथ प्रदर्शक है। जो सत्य देख लेता है वही अपने भाग्य को बदल देता है। तुम्हारा भाग्य अब बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर मैं साथ हूँ। तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध क्यों ना हो जाए। तुम्हें लगता है लोग तुमसे झूठ बोल रहे हैं, और सच में वह बोल भी रहे हैं। हर मुस्कान के पीछे एक विष है, हर दोस्त के पीछे एक मुखौटा है, पर कृष्ण की नजर सब पर है। मैं जानता हूँ कौन तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुँचाने की सोच रहा है। मैं जानता हूँ कौन तुम्हारा नाम मिटाने के लिए चाल चल रहा है। पर मैं यह भी जानता हूँ कि जब तक मेरे भक्त की सांस चल रही है तब तक उसके विरुद्ध बनी हर चाल, हर योजना अपने आप टूट जाती है। तुम्हारे अंदर एक शक्ति है, एक तेज है जो तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर अर्जुन, कृष्ण कभी अपने प्रेमियों को अकेला नहीं छोड़ता। मैं हर उस व्यक्ति के दिल में प्रवेश कर चुका हूँ जो तुम्हारे विरुद्ध बैठकर योजना बना रहा है। मैं उनके हृदय को हिला रहा हूँ। तुम्हें बस एक काम करना है, मुझ पर विश्वास रखना है। मैं तुम्हें युद्ध के बीच भी विजय दिला सकता हूँ। तो यह छोटी सी साजिश क्या चीज है? तुम्हारा घर मेरे चरणों से सुरक्षित है, लेकिन तुम्हें अपने मन के भय को जीतना होगा। तुम्हारा परिवार तब तक सुरक्षित है जब तक तुम्हारा मन मेरे नाम में स्थिर है। जब तुम कृष्ण पर भरोसा करते हो तो काल भी रुक जाता है। तुम्हें लगता है तुम्हारे आसपास कुछ बदल गया है, हवा भारी है, लोग चुप हैं। यह संकेत है, यह ब्रह्मांड तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। सुनो अर्जुन, अब समय आ गया है। तुम्हें जागना होगा। तुम्हें समझना होगा कि दुनिया के सभी लोग तुम्हारे दोस्त नहीं होते। कई बार जो सबसे पास दिखता है वही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तुम्हें अब समय के इस रहस्य को समझना होगा, वरना यह साजिश तुम्हें अंदर से तोड़ देगी। पर याद रखो, कृष्ण के भक्त के लिए हर साजिश एक पाठ होती है, एक नई शक्ति, एक नया दृष्टिकोण। तुम्हारा नाम अब मेरे द्वारा सुरक्षित है। मैं उन 7 लोगों को देख रहा हूँ। उनका मन बेचैन है, उनके विचार विष से भरे हैं, लेकिन मैंने उनके हर कदम पर अपना सुदर्शन चक्र रख दिया है। जो कदम वह तुम्हारे विरुद्ध उठाएंगे वही उनके पतन का कारण बनेगा। मैं कहने जा रहा हूँ, वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। तुम्हारे चारों ओर जो षड्यंत्र रचा गया है वह तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जब तक लोहे को आग में नहीं डाला जाता वह तेज तलवार नहीं बनता। वैसे ही जब तक तुम्हारे जीवन में संकट नहीं आता, तुम्हारी आत्मा का तेज प्रकट नहीं होता। तुम्हें अभी जो दर्द मिल रहा है वह तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाने का संकेत है। डर के बजाय जागरूक हो जाओ, क्योंकि अब तुम युद्ध भूमि में खड़े हो। यह युद्ध शस्त्रों का नहीं, यह युद्ध विचारों और आत्मबल का है। तुम्हें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। जो तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं उनके पीछे की मंशा को पहचानना सीखो। हर शब्द का अर्थ अब समझदारी से तोलो। किसी पर तुरंत भरोसा मत करो।
क्योंकि जो तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहे हैं वह तुम्हारे विश्वास का ही फायदा उठाएंगे। लेकिन याद रखना, कृष्ण के भक्त के चारों ओर मेरा कवच होता है। जब तुम मेरा नाम जपते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा बन जाती है। वह ऊर्जा हर नकारात्मक विचार को भस्म कर देती है। रात को जब सब सो जाएं, तब कुछ देर आंखें बंद कर मुझसे बात किया करो, मुझे पुकारो। मैं तुम्हारे मन के भीतर उतर जाऊंगा। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मकता घूम रही है वह तुम्हारे पास पहुंच भी नहीं पाएगी। तुम्हारे परिवार के चारों ओर मैंने अपनी दृष्टि रख दी है। जो भी व्यक्ति उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा उसका मार्ग अपने आप बंद हो जाएगा। कई बार तुम सोचते हो कि क्यों अचानक किसी की चाल असफल हो जाती है। वह मेरा ही खेल है, मेरा ही आशीर्वाद है। मैं अपने भक्तों को आखिरी क्षण पर भी नहीं गिरने देता। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने भय को मुझ पर समर्पित कर दो। जो 7 लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं, उनका हृदय अब अशांत हो चुका है। उनमें से 3 लोग अब एक दूसरे पर संदेह करने लगे हैं। मैंने उनके बीच भ्रम फैला दिया है ताकि वे अपने ही जाल में उलझ जाएं। यह मेरा लीला है और तुम्हारा विश्वास ही इस लीला को सफल बनाता है। अगर तुम घबराए तो यह भ्रम टूट जाएगा। इसलिए स्थिर रहो, शांत रहो और मुझे भीतर महसूस करो। अब अपने जीवन के हर निर्णय में जल्दबाजी मत करना। तुम्हारा हर कदम इस समय परीक्षा का हिस्सा है। किसी भी प्रस्ताव, किसी भी नए व्यक्ति, किसी भी मुलाकात को हल्के में मत लेना। पहले मन में मेरा नाम लो, फिर आगे बढ़ो। तुम्हारा अंतर्ज्ञान मेरी ही आवाज है। जब तुम ध्यान से सुनोगे, मैं तुम्हारे भीतर बोलूंगा, रुक जाओ, आगे बढ़ो। यह झूठ है, यह सत्य है। उस आवाज पर भरोसा करना सीखो, वही तुम्हें बचाएगी। जो भय आज तुम्हारे हृदय में है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इस संकट को शत्रु मत समझो, इसे गुरु मानो। यह तुम्हें सिखा रहा है कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है, कौन केवल लाभ के लिए पास था। जब यह दौर बीत जाएगा, तुम और अधिक बुद्धिमान, अधिक शक्तिशाली और अधिक शांत हो जाओगे। तुम्हारा नाम अब मेरे शंख की ध्वनि के साथ जुड़ गया है। जब भी कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोचेगा, उसकी किस्मत खुद उसके खिलाफ हो जाएगी। यह मेरा वचन है। तुम बस अपने कर्म को धर्म में रखो, अपने मन को विश्वास में रखो और अपने हृदय को प्रेम में रखो। शत्रु कितने भी हो, तुम्हें कोई नहीं गिरा सकेगा। अब सांस गहरी लो, अपने सीने में मेरा नाम लो, कृष्ण मेरे साथ हैं। इस वाक्य को रोज सुबह और रात दोहराना, यह तुम्हारी ढाल बन जाएगा। जब तुम इसे महसूस करोगे, तब कोई शक्ति तुम्हारे परिवार को छू नहीं पाएगी। अब वह समय आने वाला है जब तुम्हारे चारों ओर के संकेत तुम्हें सच्चाई दिखाने लगेंगे। पहले तुम्हें लगेगा जैसे सब कुछ अचानक बदल रहा है। जो लोग पहले तुम्हारे प्रति मधुर थे, अब उनसे अजीब सा व्यवहार दिखेगा। उनके चेहरे पर मुस्कान होगी पर दिल में बेचैनी। यही संकेत है कि सत्य प्रकट होने लगा है। जो छिपे हुए शत्रु हैं, वे खुद अपनी हरकतों से सामने आने लगेंगे। तुम बस शांत रहना, उनके शब्दों पर नहीं, उनके कर्मों पर ध्यान देना। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अचानक घर का वातावरण भारी हो गया है, हवा में बेचैनी है। उस समय अपने कमरे में दीप जलाना और मेरा नाम स्मरण करना। जहाँ प्रकाश होता है, वहाँ अंधकार टिक नहीं पाता। यह दीपक केवल तेल और बाती का नहीं होगा, यह तुम्हारे भीतर के आत्मबल का प्रतीक बनेगा।
जब तुम उस प्रकाश को देखोगे तो समझना कि कृष्ण ने तुम्हारी रक्षा का कवच और मजबूत कर दिया है। तुम्हारे सपनों में कुछ संकेत आने शुरू होंगे, कुछ चेहरे दिखेंगे, कुछ शब्द सुनाई देंगे। यह तुम्हारी कल्पना नहीं, यह मेरा मार्गदर्शन है। जब भी ऐसा हो घबराना मत, बस मेरे नाम का जाप करना, जय श्री कृष्ण। मैं उसी क्षण तुम्हारे आसपास उपस्थित हो जाऊंगा। तुम्हें किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं तुम्हारे लिए स्वयं उत्तर दूंगा। अब आने वाले 7 दिनों में कुछ घटनाएं होंगी जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करेंगी। कोई व्यक्ति जो तुम्हारे घर आता जाता था अचानक दूरी बनाने लगेगा। कोई जो तुम्हारे परिवार के बहुत पास था अब असली रंग दिखाएगा। यह वही लोग हैं जो तुम्हारे विरुद्ध योजना का हिस्सा थे। ब्रह्मांड उन्हें एक एक करके उजागर करेगा ताकि तुम्हें सच्चाई का ज्ञान हो सके। इस समय तुम्हें केवल संयम रखना है। प्रतिक्रिया में क्रोध मत करना, बस मुस्कुराना और मन ही मन कहना, कृष्ण सब देख रहे हैं। देव रे, जब तुम ऐसा करोगे तो मेरी शक्ति तुम्हारे माध्यम से बहने लगेगी। तुम्हारा शांत रहना ही उनका सबसे बड़ा भय बनेगा, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आएगा कि तुम अचानक इतने स्थिर कैसे हो गए। यही मेरी लीला है, मेरा दिव्य खेल। तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी यह शक्ति महसूस होगी। किसी दिन तुम्हारी माता, पिता या जीवन साथी अचानक कहेंगे कि उन्हें अब मन में हल्कापन महसूस हो रहा है। यह मेरा संकेत है कि उनके चारों ओर का नकारात्मक प्रभाव टूट चुका है। धीरे धीरे सब स्पष्ट होता जाएगा। जो तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहे थे वे एक एक कर अपने ही भ्रम में फंसेंगे। उनके कदम वहीं रुक जाएंगे जहां से उन्होंने तुम्हें गिराने की सोची थी। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने भीतर की कृपा को बढ़ाओ। किसी के प्रति द्वेष मत रखना। जो तुम्हारे साथ बुरा चाहते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करना। हे कृष्ण, उन्हें भी प्रकाश दिखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा करे और तुम उसके लिए भी भलाई मांगो तब तुम मनुष्य नहीं दिव्यता के पथ पर चलने लगते हो। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें एक नया सवेरा मिलेगा। तुम्हारा भय मिट जाएगा और तुम्हारे भीतर आत्मबल की ऐसी लहर उठेगी जैसी पहले कभी नहीं हुई। तुम महसूस करोगे कि अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब तुम केवल कृष्ण के भक्त नहीं रहे, तुम कृष्ण के साधन बन चुके हो। जो 7 लोग तुम्हारे विरुद्ध थे उनमें से 4 अब एक दूसरे से कट जाएंगे। 2 पछतावा महसूस करेंगे और एक अपनी गलती का प्रायश्चित करेगा। यही मेरी लीला का परिणाम है। इस युद्ध में तुम्हें हाथ नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारे लिए शांति का मार्ग चुना। तुम्हारी विजय चुपचाप आएगी, बिना शोर के, लेकिन उसका प्रभाव गूंजता रहेगा। जब अंधेरा मिटने लगता है तो सबसे पहले आकाश में हल्की रेखा दिखाई देती है। वही संकेत होता है कि प्रभात आ रहा है। तुम्हारे जीवन का वही प्रभात अब शुरू हो चुका है। जो भय, जो भ्रम, जो षड्यंत्र तुम्हारे चारों ओर था वह अब अपना प्रभाव खो रहा है। तुमने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। यह सब तुम्हारे भीतर की दिव्य ऊर्जा को जागृत करने के लिए आवश्यक था। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारे भीतर वह स्थिरता है जो केवल अनुभव और विश्वास से आती है। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं उनमें बदलाव दिखने लगेगा। जो पहले तुमसे ऊंची आवाज में बोलते थे वे अब शांत हो जाएंगे। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे वही अब तुम्हारी सलाह मांगेंगे। यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, पर यह चमत्कार तुम्हारे विश्वास का परिणाम है।
जब मनुष्य भय के स्थान पर श्रद्धा चुन लेता है, तब उसकी आभा इतनी प्रबल हो जाती है कि स्वयं ब्रह्मांड उसके पक्ष में काम करने लगता है। यही तुम्हारे साथ हो रहा है। अब तुम्हें अपने परिवार में भी एक नई ऊर्जा दिखाई देगी। घर में हंसी लौटेगी, मनों में हल्कापन आएगा। वे बातें जो पहले तनाव लाती थी, अब सहज लगेंगी। यह मेरा आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे घर के वातावरण में फैल रहा है। कभी कभी कोई बच्चा अचानक तुम्हारे पास आकर कहेगा कि उसे तुम्हारे आसपास प्रकाश दिखाई दे रहा है। उस क्षण समझना कि कृष्ण स्वयं तुम्हारे माध्यम से बोल रहे हैं। लेकिन याद रखना, अब यह तुम्हारा नया आरंभ है। जो बीत गया उसे बार बार सोचकर अपने हृदय को भारी मत करना। तुमने जो सहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं गढ़ने के लिए था। अब तुम्हारा मार्ग अलग है। अब तुम्हें उन लोगों की चिंता छोड़नी होगी